IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आज मैं आपके लिए 6 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ जिससे मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट्स का RRB PO मेंस में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिनका मार्कशीट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, तो आपके लिए भी ये 6 उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरे काम कर चुके हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको जाने नहीं देनी है। इसी ख्याल से, इसी एक थॉट से मैं आपके लिए 6 पॉइंट्स लेके आया हूँ। सो विदाउट एनी डिले विल गो टू द फर्स्ट पॉइंट, डेली जनरल अवेयरनेस फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। जनरल अवेयरनेस की डेली आपको पढ़ाई करनी है 2 घंटा, उसमें एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन दोनों चीज़ें रखनी है। मैं आपको समझाता हूँ वो करना कैसे है। पैसिव रिवीजन फर्स्ट करोगे आप, उसका मतलब क्या है, मान लो आपने कहीं पे पढ़ा है, आपके जनरल अवेयरनेस के नोट्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, तो आपने नीचे लिखा होगा बीजिंग। ओके, तो ये हो गया आपका पैसिव रिवीजन। एक्टिव में जब आप जाओगे तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर खुद ब खुद आप सोचोगे, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे, उसे कहते हैं एक्टिव रिवीजन। ये आपको एक तो आपके एक दिन में 2 रिवीजन हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस के ऑलरेडी। ओके, और जैसे जैसे आपके 5, 6, 7 दिन होते जाएंगे, आप 2 घंटे में 2 से ज़्यादा, एक एक्टिव एक पैसिव रिवीजन से भी ज़्यादा रिविजन्स कर पाओगे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपके 100% स्कोर हो सकता है अगर आप एक्यूरेसी से खेलोगे, अगर आपको पॉइंट सारे के सारे पता है, क्योंकि गलत होने की गुंजाइश नहीं है ना। आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, आइदर यू नो और यू डोंट नो। सो ओनली पॉइंट इज वॉट एवर यू नो, आर यू एबल टू रिकॉल, आप उसे याद कर पाते हो नहीं या नहीं। ओके, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट, DI एंड पजल डेली। ओके, हम सबको पता है मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्वांट और रीजनिंग दोनों सेक्शंस में मिलके। तो आपको उसके लिए 3 आवर्स डेली डेडिकेट करने ही हैं, जिसमें आप वैरायटी कहीं ना कहीं आप अपने प्रैक्टिस में रखने की कोशिश करोगे। डेटा इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग तरह के हो, पजल्स भी जो भी अलग अलग तरह के हो। ओके, ये आपको 3 घंटे देने ही हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, आपको स्किल इंप्रूवमेंट के लिए 1 घंटा देना ही होगा। ओके, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, मान लो DI के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, पजल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आया कि नहीं, ये सर्टन पार्ट मेरा वीक है, यहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर मेरी कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इस पर्टिकुलर पार्ट में वीक है, तो ऐसी जगहों पे आपको 1 घंटा डेली देना है, जिसकी वजह से आपके जो वीकर सेक्शंस है वो भी आपके परफेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि जो ऑलरेडी आपको आता है वो तो आपको मार्क देगा ही, लेकिन जहाँ पे आप गलती कर रहे थे अभी तक, ये 1 घंटा वहाँ पे भी आपको सही मार्क्स देगा। ओके, तो स्किल इंप्रूवमेंट के लिए 1 घंटा देना ही है आपको। देन थर्ड पॉइंट, रीड डेली फॉर 30 मिनट्स। ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप में से मेजॉरिटी लोग मेंस का एग्जाम इंग्लिश में ही देने वाले हो, है ना, इंग्लिश में ही होगा। सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाओगे, टाइम से पढ़ नहीं पाओगे, तो टाइम से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। ओके, ये अगर आप मेंस सेकंड टाइम वगैरह थर्ड टाइम आप में से कोई दे रहा है तो ये चीज़ अच्छे से समझेगा। मेंस में क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक तो मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स की। एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जोन आउट हो गए, फिर पहले से पढ़ना चालू कर दिया, या फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर की तरफ गए फिर से। सो ये अवॉइड अगर आपको करना है तो आपको डेली 30 मिनट आज से पढ़ना चालू करो, आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अगर आप उसे डेली उसके साथ खेलते रहोगे तो आपको एग्जाम में भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, वेरी गुड। नहीं लगता है, नो प्रॉब्लम, स्टिल वेरी गुड, आप चेतन भगत पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से इंग्लिश के वर्ड्स 30 मिनट्स में आपके आंखों के सामने से जाने चाहिए, जिससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में ही इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर वो डेली आपके रूटीन में है ही नहीं और सिर्फ एग्जाम में गए हो आप डायरेक्ट। सो दिस डजंट वर्क, क्योंकि आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी है। ओके, सो हैव अ थॉट ऑफ ओवर दैट आल्सो। ओके, एक तो रीडिंग से आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी एक क्लैरिटी आएगी, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, उसमें एक मैच्योरिटी दिखेगी। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, चॉइस ऑफ क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। सी, जिन स्टूडेंट का मैंने मार्कशीट आपको बताया था, उनका IBPS RRB PO मेंस में 92 का अटेम्प्ट था। ओके, जो कि बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स है, जो क्लासेस है, वहाँ पे
100 to 130 का वगैरह अटेम्प्ट बताया था कि उसके नीचे वाले लोग मेंस के मतलब नहीं, उनका नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि ये जो 92 अटेम्प्ट है वो 100% एक्यूरेसी के साथ है। इसमें एक भी ऐसा जय माता दी वाला आंसर नहीं है कि 1 2 3 4 करके आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, सो इसके साथ आपको बहुत बारीकी से जाना पड़ेगा। एंड आप जब मेंस में जाते हो तो आपको क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको आंसर देना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। प्री और मेंस में मेजर डिफरेंस क्या है कि अराउंड 50% नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने, उसका अराउंड 50% ही टाइम आपको आंसर के लिए दिया जाता है। मेंस में लगभग सेम टाइम है ना। मतलब वो भी जानते हैं कि क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते करते अगर बीच में ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको चूज वही करना है सॉल्व करते वक्त जो कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के थ्रू जा चुके हो। समझ रहे हो बात? आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन्ड होगी। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्ले टू विन। ओके, आप में से बहुत फॉर्चुनेट लोग होंगे जिनको मेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको इसी माइंडसेट से जाना है कि ये जो वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है उसको आपको पूरी तरीके से कैपिटलाइज करना है। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं हम लोग ना, आपको जीतने के लिए जाना है, जीत के ही बाहर आना है। और आगे 10-15 दिन आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें आपको प्रिपेयर भी ऐसे करना है जैसे कि ये आपका फाइनल बैटल है। ओके, तो आपकी लड़ाई जो है वो आपको जीतनी है। इसी ये जो माइंडसेट है उसके साथ जब आप अंदर जाते हो तो देखना आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, प्रोएक्टिवली पेपर की तरफ देखोगे एंड आंसर्स भी आपके सामने आते रहेंगे। ओके, सो विद दिस सेशन आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। दिस इज योर IBPS प्रोफेसर आदित्य देशपांडे signing off for today and wishing you very all the best guys. Be the winners in the upcoming exams. Okay, thank you, thanks a lot.